सरसों की खली का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं प्लांट्स पर, किस तरीके से इस्तेमाल करने से इसके हम डबल ट्रिपल फ़ायदे ले सकते हैं और कब कब इस्तेमाल करना चाहिए। आज के वीडियो में मैं आपको कंप्लीट डिटेल बताने वाली हूं कि सरसों की खली का इस्तेमाल कब, कैसे और किन पौधों में करना चाहिए, किन पौधों में नहीं करना चाहिए। सरसों की खली क्या है, पहले हम ये जान लेते हैं। ये एक ऑर्गेनिक यानी कि जैविक खाद है जो सरसों के बीज से बनाई जाती है और इसे मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र के नाम से आप ऑनलाइन ले सकते हैं, नर्सरी पर भी जाकर ले सकते हैं। 30 से 40 रुपीज़ केजी ये बहुत आराम से आपको मिल जाएगा, यानी 1 किलो की कीमत सिर्फ 40 से 45 रुपये होगी, इससे ज़्यादा कहीं भी नहीं है। और 1 केजी में कम से कम आप अपने 100 प्लांट्स को फीड कर सकते हैं। आप इसका पाउडर बनाकर यूज़ कर सकते हैं, आप इसको लिक्विड फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्टली भी प्लांट्स में यूज़ कर सकते हैं। ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है और पौधे के बेहतर विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ये बनता कैसे है ये जानना पहले ज़रूरी है। सरसों के बीज से जब तेल निकाली जाती है, तेल निकालने के बाद जो पदार्थ, जो रेजिड्यू जिसे कहते हैं, जो बच जाता है, वो चीज़ सरसों की खली होती है। ठीक इसी तरीके से जहाँ पर मूंगफली का ऑयल निकाला जाता होगा तो मूंगफली की जो सिट्ठी बच जाती है, जो रेजिड्यू बच जाता है, उसे मूंगफली की खली कहते हैं। ऐसे ही सरसों की खली सरसों के तेल से निकली हुई वो चीज़ होती है, वो पदार्थ होता है जिससे तेल को निकाला जा चुका है, यानी कि उसमें अब ऑयल की मात्रा नहीं है। पूरी तरीके से तेल को एक्सट्रैक्ट करने के बाद जो चीज़ बच जाती है वही मस्टर्ड केक होता है, यानी कि सरसों की खली होती है। अब इसे इस्तेमाल किन किन पौधों पर करना है, आगे वीडियो में ये भी बता रही हूँ कि इसमें क्या चीज़ें पाई जाती हैं। देखिए, जो पौधे आप नए लगा रहे हैं, जिन पौधों में कलियाँ नहीं आ रही हैं या फिर जिन पौधों की ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं हो रही है, उन पौधों में, सभी पौधों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार की सब्जियों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सभी प्रकार के इंडोर और आउटडोर पौधों पर इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन वो सब्जियां जो सीट्रस होती हैं, जैसे लेमन है, टमाटर है, जो खट्टापन लिए हुए होती हैं, सीट्रस होती हैं, उन सब्जियों में इसका इस्तेमाल नहीं करना है। जैसे कई लोग टमाटर या नींबू अभी घर में लगा रहे हैं तो उस पर इसका इस्तेमाल नहीं करना है। बाकी जो सब्जियां हैं, जो बैंगन, भिंडी, तोरी या जो भी सब्जियां आप लगा रहे हो, उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आप ये जानिए कि इसमें क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सरसों की खली या पाउडर में NPK का एक प्राकृतिक स्रोत होता है। ये NPK क्या है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, यानी किसी भी पौधे को ग्रो करने के लिए ये तीनों चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है और इसमें इसकी भरपूर मात्रा है, जिसका विशिष्ट NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम का जो अनुपात है वो 4:1:1 होता है, यानी नाइट्रोजन 4% है, बाकी 1:1 होता है। मस्टर्ड केक या सरसों की खली का उपयोग ऑर्गेनिक के रूप में किया जाता है, यानी ये कोई केमिकल नहीं है, पूरी तरीके से ऑर्गेनिक है, क्योंकि इसमें पोटेशियम, नाइट्रोजन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, सल्फर और फास्फोरस जैसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व हैं जो आपके पौधे के लिए बहुत ही इसेंशियल है, आप कह सकते हैं ज़रूरी है। देखिए, जैसे इस पौधे की कटिंग मैंने लगाया है, कनेर की कटिंग, तो इस पौधे में और इसमें जिसमें कलियां नहीं बनी हैं, इस पौधे में यदि हम NPK वाला ये खाद यानी सरसों की खली डालेंगे तो इस पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और ये पौधा बहुत जल्दी कलियां बनाएगा। अब डालना कितना है, इसको आप पाउडर फॉर्म में यदि डाल रहे हैं तो 5 ग्राम डालेंगे आप 10 इंच के कंटेनर में और इसको 30 दिनों पे रिपीट करेंगे। यदि आप पानी में घोल कर देना चाहते हैं तो यही 5 ग्राम आप 1 लीटर पानी में घोल दीजिए, रात भर इसे छोड़ दीजिए। ये सिर्फ एक पौधे के लिए बता रही हूँ, यानी 10 इंच के पॉट के लिए, और अगले दिन आप इसे डाल दीजिए। सर्दियों में कम से कम 2 से 3 दिन लगेंगे फर्मेंट होने के लिए, लेकिन अभी सर्दी ज़्यादा नहीं है या सितंबर अक्टूबर के मंथ में कभी आप बना रहे हैं तो आप इसे सिर्फ पूरी रात के लिए छोड़ेंगे। देखिए, इसमें कलियां बन गई हैं और कलियां बनने के बाद यदि हम मस्टर्ड केक फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करेंगे तो इसकी कली खुलेगी नहीं और सल्फ़र
की मात्रा ज़्यादा मिल जाने से इसकी कली यहीं पर सिकुड़ जाएगी। तो जिन पौधों में कलियां बन गई हैं, अब वो फूल खिलने वाले हैं, उनको नहीं देना है। जिनमें कली बिल्कुल नहीं बनी है उन्हें देना है। जैसे देखिए, ये अपराजिता में एक भी कली दिख नहीं रही है, तो मैं इसे जब सरसों के वाला फर्टिलाइज़र डालूंगी तो 2 से 3 दिनों में ही मैं अच्छा रिजल्ट ले पाऊंगी। मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे। कली दिख रही है प्लांट में तो मत डालिए, बिल्कुल कली नहीं दिख रही और येलोइश लीव्स दिख रहे हैं, उन पौधों को ज़रूर दीजिए। अब इसे यदि आप पानी के लिक्विड के फॉर्म में दे रहे हैं तो 5 ग्राम 1 लीटर पानी में, जैसा मैंने बताया, पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 चम्मच 5 ग्राम के करीब हो जाएगा या थोड़ा कम होगा, तो उसे आप आसानी से 10 इंच के कंटेनर में दे सकते हैं। यदि गमला बड़ा है तो इसकी क्वांटिटी को डबल कर दीजिए। यदि ज़मीन में देना है तो जिस तरीके से मैं बताती हूँ, चारों तरफ से गुड़ाई कीजिए और 10 से 15 ग्राम के करीब पाउडर फॉर्म में ले करके ज़मीन में दबा दीजिए और ऊपर से मिट्टी से ढक दीजिए। जिनके टिकोमा में बिल्कुल फ्लावरिंग बंद हो गई है, अब दोबारा तीसरी बार हम फ्लावरिंग लेने जा रहे हैं टिकोमा में, तो 2 चम्मच अपने टिकोमा को दे दीजिए। इन पाउडर को पौधों की लेंथ और कंटेनर के हिसाब से यूज़ करना है। तो आप थोड़ा अपने समझ से कर सकते हैं कि यदि पौधा बहुत पुराना है और लगातार फ्रूटिंग और फ्लावरिंग करता है तो उस पौधे की जो इनटेक कैपेसिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होगी, तो आप 2 चम्मच भी दे सकते हैं। ये तब तक नुकसान नहीं करेगा जब तक कि मिट्टी में फंगस ना लगे या आप ओवरडोज ना करो। तो इसे 30 दिनों पर आप रिपीट कीजिए। फंगस उसी सिचुएशन में लग सकता है कि आपने इसे देने के बाद उस पौधे को छाया में रख दिया, यानी धूप के संपर्क में ये पौधा गया ही नहीं। जिन पौधों पर लगातार धूप लग रही है उन पौधों पर कभी भी फंगस नहीं लगेगी। जो इंडोर प्लांट हैं उनको यदि आप दे रहे हैं तो उन पौधों पर भी फिल्टर्ड सनलाइट ज़रूर जाना चाहिए। इसे देने के बाद आप आराम से वाटरिंग कर सकते हैं और 30 दिनों बाद फिर आप रिपीट करेंगे। ये जो केक मेरे हाथ में दिख रहा है, आप एक मिक्सी में चाहें तो मिक्सर में इसे ग्राइंड करके रख सकते हैं, पाउडर फॉर्म में स्टोर करके एयर टाइट कंटेनर में बहुत आसानी से। और नहीं तो यदि आप सभी प्लांट के लिए अपने बना रहे हैं, कम से कम 15-20 प्लांट के लिए, तो 250 ग्राम ले लीजिए और 5 लीटर पानी में इसे भिगो दीजिए। रात भर भिगोने के बाद अगले दिन 5 लीटर पानी और मिला करके 10 लीटर पानी को पौधों में अच्छे से दे दीजिए। इसका स्प्रे नहीं हो सकता। बस इस बात का ध्यान रखें कि गाढ़ी घोल गमले में नहीं जानी चाहिए। जो ये लिक्विड आप बनाएंगे ये बहुत पतली होनी चाहिए ताकि मिट्टी में आसानी से घुल जाए और मिट्टी के ऊपर एक परत ना जमे। जैसे ही आप पानी डालें ये मिट्टी अच्छे से एब्जॉर्ब कर ले। और यदि पाउडर फॉर्म में दे रहे हैं तो 1 चम्मच आप रूट्स के पास नहीं, रूट से थोड़ा हट करके गमले की रीम के पास आप 1 चम्मच डायरेक्टली दे दीजिए और ऊपर से वाटरिंग कर दीजिए। ये मिट्टी में बहुत अच्छे से डीकम्पोज हो जाएगा। लेकिन लिक्विड फॉर्म में आप देना चाहते हैं तो जैसे मैंने बताया उस प्रोसेस को आप अपनाइए। और हमेशा याद रखें कि सरसों की खली की खाद पानी से पतला किए बिना पौधों पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। यानी लिक्विड फॉर्म में दे रहे हैं तो गाढ़ी घोल को इस्तेमाल नहीं करेंगे, उसको पतला करने के बाद ही इस्तेमाल करेंगे। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, कई लोग कहते हैं कि घर में जो सरसों के बीज रखे हैं जो हम खाने में या किचन में यूज़ करते हैं, क्या उससे हम सरसों की खली बना सकते हैं? आप उसका पाउडर फॉर्म बना करके यानी पीस करके सरसों की खली ज़रूर बना सकते हैं, लेकिन उसमें से ऑयल पूरी तरीके से निकल जाए इस बात के लिए आपको एक बहुत ही लॉन्ग प्रोसेस से जाना पड़ेगा। क्योंकि यदि ऑयल उसमें है, जो कि होगा ही, और उसे जब आप गमले पर इस्तेमाल करते हैं तो गमले में एक प्रकार का फंगस लग जाता है। और ये जो मस्टर्ड केक है, तेल इससे निकला हुआ है और ये ऑलरेडी बचा हुआ पदार्थ है जो मिट्टी में जाते ही अपने प्रोसेस को स्टार्ट करता है। तो ये कोई महंगी चीज़ नहीं है, बहुत सस्ती चीज़ है। घर में बनाने के प्रोसेस से कहीं बेहतर है कि इसे आप मार्केट से खरीद लीजिए या ऑनलाइन खरीद लीजिए। धन्यवाद।